बोली व्यास भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इधर भैया बड़ी पावन कथा। जैसे ही एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, उस देवासुर संग्राम में राक्षस और देवता जो थे आपस में युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध कर रहे थे भैया, तो सारे देवता जो थे वो जीत गए थे और राक्षस हारे जा रहे थे। इंद्र जी ने राजा बलि को परास्त कर दिया, यानी उनको श्रीहीन कर दिया। और जैसे ही राजा बलि मूर्छित होकर के गिरे, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी के द्वारा उसे जीवित कर दिया। उसके बाद भैया शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि हे बलि, अगर तुम्हें देवलोक का इंद्रासन पाना है तो बड़ा सुंदर यज्ञ करो। आज भैया राजा बलि ने विश्वजित नाम का एक यज्ञ करवाया। उसमें भैया बड़ा ही सुंदर एक रथ निकला जो स्वर्ण का था। उसके घोड़े हरे हरे रंग के थे। राजा जी ने आज भैया धर्म का कवच पहना और हाथ में बाण लेकर तरकश लेकर के निकले हैं दिग्विजय करने के लिए। जैसे दिग्विजय करने के लिए निकले हैं, तो भैया देवता सारे जान गए। तो सारे देवता दौड़ते दौड़ते अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। जब बृहस्पति के पास में पहुंचे हैं, तो बृहस्पति ने बताया कि हे देवताओं, आप लोग कंदरा में छिप जाओ, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े ऋषि दुर्वासा ऋषि शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बड़ी दिव्य दिव्य आभूषण दिव्य दिव्य चीजें दे करके सुशोभित करके आज भैया धर्म का कवच बांध करके आज राजा बलि कहां पर पहुंचे हैं? उधर इंद्रपुरी में। जब इंद्रपुरी में पहुंचे, सारे देवता डर गए और डर के मारे सारे भाग गए। तो भैया इधर राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, उनको इंद्रासन की गद्दी मिली। कुछ पलों के लिए इंद्रासन की गद्दी मिली थी। राजा बलि इतने प्रसन्न थे कि शुक्राचार्य ने बताया कि हे राजन, अगर अपना राजपाट वापस लेना चाहते हो तो भैया सार्वजनिक नाम का एक यज्ञ है, उसको करो। राजा बलि ने वैसे ही किया। गंगा के किनारे बड़ा पावन आश्रम है, वहां पर राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के 100 यज्ञ हो जाते हैं तो वो स्वयं इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। तो राजा बलि ने 9 यज्ञ पूर्ण किया और एक यज्ञ बाकी है कि वैदिक विधान से राजा ने वो प्रत्येक यज्ञ करवाया। जिसने जो चाहा दिया गया, उसने जो चाहा दिया गया, उसने जो पाया।
यज्ञ पूर्ण किया, केवल राजा बलि का एक यज्ञ बाकी है। राजा बलि के अगर 100 यज्ञ हो गए तो राजा बलि इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे। आज भैया देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि हे कश्यप ऋषि, हमारे पुत्र यानी अदिति के जितने भी पुत्र हैं वो सारे देवता हैं। तो कहा कि हे कश्यप ऋषि, हमारे जितने पुत्र हैं वो मारे डर के मारे कोई कंदरा में छिपा है,